Let me welcome you, my dear students. Today we are going to discuss here the adverb. So let me discuss here what is adverb. So an adverb is a word that modifies या फिर gives more information about a verb in a sentence. या तो ये मॉडिफाई कर रहा होता है या फिर उसे मज़ीद इंफॉर्मेशन उस वर्ब के बारे में बता रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी सिंग्स अ सॉन्ग. शी सिंग्स, हमारे पास यहाँ सिंग्स क्या है, एक वर्ब है. और लाउडली मीन्स सिंग्स अ सॉन्ग लाउडली. लाउडली क्या है, सिंग्स हो रहा है. हम उस सॉन्ग के बारे में कहा मीन्स बताया जा रहा है, सिंग्स के बारे में है कि वो लाउडली गाया जा रहा है. शी या फिर शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग लाउडली. अगेन सिंगिंग, शी इज सिंगिंग, वो गा रही है लाउडली अ सॉन्ग. The next one is the types of adverb. So let me discuss here. There are 10 types of adverbs. The first one is the adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of degree or quantity, adverb of reasons, adverb of frequency या फिर number, adverb of affirmation or negation, adverb of conjunction, and interrogative adverb and relative adverb. So let's discuss the adverb of manner. So this type of adverb tells us in what manner the action take place and answer the question how or in what manner. For example, अगर हम बात करते हैं how या फिर what manner में, तो वो slowly, badly, clearly, quietly, well, fast, etc. इस तरह की चीज़ें हमारी adverb of manners में आ रही हैं, किसी चीज़ का manner बता रही हैं. So he walks slowly. He यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है, वॉक्स हमारे पास यहाँ वर्ब है यानी तो स्लोली स्लोली हमारे पास एडवर्ब है जो कि मॉडिफाई कर रहा है हमारे वर्ब को. सो वॉक्स इज एन एक्शन वर्ब एंड मॉडिफाइज कर रहा है जो कि स्लोली है, तो ये हमारे पास एडवर्ब हुआ. ये हमारा व्हाट मैनर्स में आंसर कर रहा है. सो ही स्पीक्स क्लियरली. अगेन ही हमारे पास सब्जेक्ट है और या फिर हमारे पास प्रोनाउन है. स्पीक्स हमारे पास एक्शन वर्ब है. क्लियरली, क्लियर इन व्हाट मैनर, वो बोल रहा है मीन्स स्पीक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब. सो द नेक्स्ट वन इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवर्ब ऑफ प्लेस, so these types of adverbs tells us the place of an action and answer the question where. तो एग्जाम्पल हमारे पास है देयर, हेयर, इन, आउट, अबव, फार, बिहाइंड, एट्सेट्रा. सो कम इन, हम हमारे पास वर्ब है इन, अंदर आ जाओ, तो ये हमारे पास वर्ब और एडवर्ब आ रहा है. इन हमारे पास प्लेस को बता रहा है, कम इन. ही कम्स हियर. सो अगेन ही हमारे पास प्रोनाउन है, कम्स वर्ब है और एडवर्ब हेयर यहाँ पर डिस्कस कर रहा है क्योंकि वो प्लेस का बता रहा है कि वेयर, हेयर यहाँ बात की जा रही है. शी लिव्स देयर, यहाँ देयर हमारे पास एडवर्ब है. So the next one is the adverb of time. If we are talking about the adverb of time, so this type of adverb tells us the time of an action and answer the questions when. किस टाइम की, now, before, today, yesterday, तो ये adverb of time ही आ रहा है. So he comes late. वो comes को डिस्कस कर रहा है verb के साथ और late हमारे पास adverb है जो कि बता रहा है कि टाइम वो लेट आया है, टाइम के बारे में डिस्कस कर रहा है. Call him अर्ली. अर्ली यहाँ हमारे पास एडवर्ब है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में. सो द नेक्स्ट वन इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर. दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन. यानी वंस, एक दफ़ा कुछ बुक की बात करें, ही रीड्स अ बुक वंस, तो क्या है वंस यहाँ पे डिस्कस कर रहा है फ्रीक्वेंसी या नंबर को, ट्वाइस, थ्राइस, ऑफन, समटाइम्स, ऑलवेज, इस तरह की चीज़ें हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर होता है. आई रेड दिस बुक ट्वाइस, यहाँ ट्वाइस हमारे पास एडवर्ब है. आई हैव टोल्ड यू वंस मीन्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. मीन्स वंस क्या है, फ्रीक्वेंसी एक बार पहले बता चुका हूँ. एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी. So this type of adverb expresses degrees of quality, state, condition, and relation, and answer the question how much, in what degree, or to what extent. So for example, very, little, quite, enough, much, etc. So
these kind of words are used to explain the verb. So we are going to discuss call it the adverb. So adverb of degree or quantity and quality too. सो ही इज़ टू लेज़ी. यहाँ लेज़ी क्या डिस्कस कर रहा है, सॉरी टू, ही इज़ टू. लेज़ी तो एडजेक्टिव है, लेकिन टू यहाँ पर हमारे पास डिस्कस कर रहा है एडवर्ब को. ही इज़ वेरी क्लेवर. तो यहाँ पर वेरी हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा, मीन्स वेरी. तो ये हमारे पास आ रहा है डिग्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल, बहुत क्लेवर है. So adverb of reasons क्या है, this type of adverbs tells us the reasons या purpose of the action and answer the questions why. For example, therefore, hence. So he therefore left school. Therefore हमारे पास adverb हो गया, left हमारे पास verb था. He is hence unable to go. Unable हमारे पास verb है और उसको explain कर रहा है hence, जो कि हमारे पास है adverb of reasons. So adverb of एफर्मेशन या फिर निगेशन है. तो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन क्या है, हम उसमें किसी भी चीज़ को कंफर्म कर रहे होते हैं, किसी एक्शन को. विद वाइल एडवर्ब ऑफ निगेशन जो है, हम निगेट कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को डिनाई कर रहे होते हैं एक सेंटेंस के अंदर. सो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन क्या है, येस, श्योरली, सर्टनली, अनडाउटली, ऑल्सो एंड डेफिनेटली. सो एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या है, नो, नॉट, नेवर, नन. तो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ affirmation. yes, he went there. तो हम वहाँ क्या है, कंफर्म कर रहे हैं. he will never go there. तो यहाँ never क्या डिस्कस कर रहा है कि वो निगेशन शो कर रहा है हमारे पास. तो ये adverb of affirmation या फिर negation आ रहा है. adverb of conjunction क्या है, adverb of conjunctions are used to connect two clauses, phrases, words. it connects two clauses, phrases, words separately by semicolon, but not only a comma. So also likewise, indeed, still, thus, these kind of words are used as a adverb of conjunction. It was raining. हमने यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है सेमीकॉलन. एंड हमने सेमीकॉलन की वजह से ही ये हमारे दो क्लॉजेस को यहाँ पर क्या है, उनको कनेक्ट कर रहा है. देयरफॉर यूज़ किया, जो कि हमारे पास एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन. सो आई चेंज माई प्लान्स. यहाँ पर आई चेंज माई प्लान एंड इट वॉज रेनिंग को हमने कंबाइन करने के लिए देयरफॉर का यूज़ किया है और इसे सेपरेट किया है कॉमा से. गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हमने फिर अगेन यहाँ हम दो हमारे पास कॉमा और सेमीकॉलन के दरमियान जो वर्ड आता है, दैट इज़ अदरवाइज, जो कि हमारे पास एडवर्ब है. यू विल बी लेट. सो दो क्लॉजेस हमारे पास क्या है, उनको कंजंक्शन, जो कि हमारे पास कंजंक्शन हो रहा है. इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मैनी, हाउ मच. सो व्हेन विल यू गो टू योर ऑफिस. मीन्स यहाँ पे क्या है, आस्किंग फॉर टाइम. हम उसके लिए क्या है, तो व्हेन क्या है हमारे पास यहाँ पर एडवर्ब है, यानी एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन. इंटरोगेट कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. वेयर डू यू लिव. तो इंटरोगेटिव क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. यहाँ डिस्कस करें, हम यहाँ प्लेस की डिस्कस कर रहे हैं. वाई आर यू बीइंग लाइक दिस. तो हम क्या है, यहाँ रीजंस पूछ रहे हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीजंस है. देन हाउ डिड यू यूज दिस. तो यहाँ हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर को डिस्कस कर रहे हैं. इंटरोगेटिव हाउ, कैसे करोगे. सो हाउ मैनी कॉइन्स डू यू हैव. यहाँ एडवर्ब ऑफ नंबर हमारे पास डिस्कस किया जा रहा है, हाउ मैनी. देन रिलेटिव एडवर्ब क्या, रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू ज्वाइन sentences or clauses. So these adverbs are when, time, where, place and why. reasons को डिस्कस करता है. So I know the time. I know the time एक clause है, जो conjunction क्या है, when. हमारे पास when के साथ हमने इसे combine किया है और हमारा ये time को डिस्कस कर रहा है. when he come, वो जब वो आता है, दो clauses को एक conjunction के जरिए हमने इन्हें connect किया है. I know the place, यहाँ where हम डिस्कस करें, where he lives. तो हमने where क्या है, हमारे पास प्लेस को डिस्कस कर रहे हैं. आई नो द रीजन्स, यहाँ वाई को डिस्कस कर रहे हैं. वाई क्या है, हमारे पास रीजन है, ही गॉट एंग्री. सो दिस इज अबाउट द रिलेटिव एडवर्ब. सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवर्ब्स. होपफुली मैंने आपका एडवर्ब का क्लियर किया हो कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.